हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस प्रॉब्लम सीरीज में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम स्टीफन लॉ से रिलेटेड है, आईआईटी एडवांस 2021 में पूछी गई है। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक स्फेरिकल कंटेनर है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर मेंटेन रहता है। इस स्फेरिकल कंटेनर के सेंटर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर है 200 केल्विन। कंटेनर और ऑब्जेक्ट दोनों ही आइडियल ब्लैक बॉडीज हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T इक्वल टू T1 टाइम के ऊपर 100 केल्विन हो जाता है और T इक्वल टू T2 टाइम के ऊपर 50 केल्विन हो जाता है। तो अपने को इस T2 और T1 का रेशियो फाइंड करना है। तो देखते हैं, स्टीफन लॉ का अपने को पता है E इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा A T की पावर 4 और E यहां पर क्या होगा, dq अपॉन dt। और कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट से dq को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से ms dt अपॉन कितना हो जाएगा, ये dt इक्वल टू सिग्मा a t की पावर 4। तो यहां से ये बन जाएगा dt अपॉन t की पावर 4। ये हो गया यहां से सिग्मा a अपॉन ms इंटू डी टी। तो यहां से ये बन जाएगा dt अपॉन टी की पावर 4 इक्वल टू, इसको मैं k ले लेता हूं, ये कंप्लीट कांस्टेंट हो जाएगा, एक k मान लेते हैं, ये dt। अब दोनों तरफ अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पहले 0 से लेके कहां तक, T1 तक, और इसका टेम्परेचर पहले कितना है 200 और फिर कितना हो जाएगा 100, कब, T1 टाइम के ऊपर। तो यहां से अपने पास ये बन जाएगा, यहां से k T1 dt का इंटीग्रेशन कितना हुआ, यहां से t 0 से T1 बन जाएगा। यहां से ये 1 बाई टी की पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन अपन करते हैं तो t की पावर ऊपर -4 ऊपर चला जाएगा, तो t की पावर -3 अपॉन नीचे भी कितना होगा -3, कहां से कहां तक, 200 से 100 तक। तो यहां से k T1 अपने पास में निकल के आ जाएगा -1/3, 1 अपॉन टी की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100 की पावर 3 -1 अपॉन 200 की पावर 3। तो यहां से T1 की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास -1/3 की 1 अपॉन 100 की पावर 3 -1 अपॉन 200 की पावर 3। दूसरी कंडीशन में T2 के टाइम के ऊपर टेम्परेचर कितना रह जाता है, 50 केल्विन। तो मैं इसको यहीं से सोल्व कर सकता हूं, कि T2 इक्वल टू कितना रह जाएगा, ये -1/3 और ये अपने पास बन जाएगा t की पावर -3, तो 1/t की पावर 3 लिख सकता हूं। कहां से कहां तक, 200 से 50 तक। तो यहां से अपने पास में T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/3 के। यहां से अपने पास में बच जाएगा 1 अपॉन 50 की पावर 3 -1 अपॉन 200 की पावर 3। इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे लेते हैं। अपने को T2 अपॉन T1 फाइंड करना है, तो यहां सेकंड बाय फर्स्ट कर दूं तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू, ये यहां से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू ये हो गई, तो ये तो बन जाएगा 200 की पावर 3 माइनस 50 की पावर 3 अपॉन 200 की पावर 3 इंटू 50 की पावर 3 अपॉन नीचे ये क्या बन जाएगा अपने पास में, 200 की पावर 3 माइनस 100 की पावर 3 और ऊपर जाएगा तो यहां से अपने पास में बन जाएगा 200 की पावर 3 और ये 100 की पावर 3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी। यहां से अपन कर सकते हैं, ये 50 है तो 100/50 कर लेता हूं, 2 बच जाएगा, 2 की पावर 3 ये अपने पास में बन जाएगा, यहां से ये 8। यहां से ये 200 है तो इसको मैं 50 इंटू 4 कर सकता हूं, इसकी पावर 3 माइनस 50 की पावर 3 और नीचे यहां से इसको मैं 100 की पावर
3 लिख सकता हूं, 100 की पावर 3 बाहर निकाल सकता हूं, तो यहां से ये 2 की पावर 3 माइनस 1 बच जाएगा। तो ये अपने पास में बचा T2 अपॉन T1, ये बन जाएगा 8। यहां से 50 की पावर 3 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, 4 की पावर 3 यहां से बन जाएगा ये 64 माइनस 1। नीचे यहां से बच रहा है ये 100 की पावर 3 और ये अपने पास में बन जाएगा यहां से ये 7। तो T2 अपॉन T1 ये तो हो गया 8। यहां से ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 8 ही बच जाएगा। यहां पे ये बच जाएगा 63 और ये बचा यहां से 7, ये इससे कैंसिल आउट। तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 9।